कुछ लोग होते हैं जो इस वीकेंड पार्टी है आ रहे हो ना, सुनते ही अंदर एक ही बात सोचते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्हें लोग पसंद नहीं, ना ही वे डिप्रेस्ड होते हैं, ना उन्हें सोशल एंग्जाइटी होती है। वे बस अपने साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया ने हमेशा उन्हें गलत समझा है। क्या तुम भी उनमें से एक हो? वह इंसान जो भीड़ में मुस्कुरा तो देता है, लेकिन दिल से बस घर लौटना चाहता है, जो दुनिया के शोर से दूर जाकर अपने ख्यालों के साथ बैठना चाहता है? अगर हां, तो शायद आज तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लो, अकेला महसूस करना और अकेले रहना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। लोनलीनेस एक दर्द है, वह चुभती है। लेकिन सॉलिट्यूड, वह एक चॉइस है। और कई लोगों के लिए वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। सालों तक सोसाइटी ने हर उस इंसान को एक ही लेबल दे दिया जो अपनी कंपनी एंजॉय करता था। इंट्रोवर्ट, लोनर या फिर एंटी सोशल, जैसे अकेले रहना कोई समस्या हो, जैसे खुद के साथ खुश रहना कोई अजीब बात हो। लोग पूछते हैं, पार्टीज में क्यों नहीं आते? इतना अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? लेकिन कुछ साल पहले साइकोलॉजिस्ट्स ने एक दिलचस्प सवाल पूछा। क्या होगा अगर कुछ लोग सच में अकेले रहना पसंद करते हो? डर की वजह से नहीं, किसी दर्द की वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें अपना साथ अच्छा लगता है। इस एहसास को एक नाम दिया गया, अनसोशिएबिलिटी। मतलब वह सुकून जहां तुम्हें अपनी कंपनी काफी लगती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, रिसर्च में पता चला कि ऐसे लोग अक्सर जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोगों को एनर्जी लोगों से मिलती है, हंसी मजाक से, भीड़ से, कांस्टेंट एक्साइटमेंट से। लेकिन जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके लिए इतना सब कुछ जरूरी नहीं होता। जैसे किसी को तीखा खाना बहुत पसंद होता है और किसी को हल्का मसाला। दोनों सामान्य हैं, बस उनकी प्रेफरेंस अलग है। और एक और दिलचस्प बात, जब ये लोग अकेले होते हैं उनका दिमाग बंद नहीं होता, वह और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वही समय होता है जब वे सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, खुद को समझते हैं। इसीलिए कई बार सबसे अच्छे आइडियाज शॉवर में आते हैं, अकेले वॉक करते समय आते हैं, या रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है। यह कोई संयोग नहीं है। इतिहास में कई ब्रिलियंट लोगों ने अपनी सबसे गहरी सोच अकेलेपन में ही पाई थी। अब एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? और अगर करते हो, तो एक और सवाल पूछो, क्या तुम अकेलापन चूज कर रहे हो या उसके पीछे छुप रहे हो? क्योंकि यहीं से सब कुछ बदल जाता है। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कभी कभी हम सॉलिट्यूड को अपनी शील्ड बना लेते हैं। हम खुद को लोगों से दूर रखते हैं, रिजेक्शन से बचने के लिए, जजमेंट से बचने के लिए, या फिर दोबारा हर्ट होने से बचने के लिए। बाहर से लगता है कि हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बस डर रहे होते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है या नहीं। असली सवाल है, क्यों? अगर तुम्हारा जवाब है रिचार्ज होने के लिए, सोचने के लिए, क्रिएट करने के लिए, खुद को समझने के लिए, तो शायद तुम हेल्थी सॉलिट्यूड में हो। लेकिन अगर जवाब है सेफ लगता है, आसान लगता है, कम दर्द होता है, तो शायद तुम्हारे अंदर कोई पुराना जख्म अभी भी भर रहा है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। जो लोग अकेलेपन में सच में खुश रहते हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली होती है। अकेले रहने का मतलब अधूरा होना नहीं होता। हमने रिलेशनशिप्स को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि लगता है जैसे हमें कंप्लीट होने के लिए किसी और की जरूरत है, जैसे हम सब आधे हैं और कोई दूसरा इंसान हमें पूरा करेगा। लेकिन जो लोग खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वे जानते हैं, मैं पहले से ही कंप्लीट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं किसी को चूज कर सकता हूं। और यही फर्क है, वे लोग चिपकते नहीं, वे चूज करते हैं। वे वैलिडेशन नहीं ढूंढते, वे कनेक्शन ढूंढते हैं। और जब तुम अपने अकेले समय को समझना सीख जाते हो, तब तुम दूसरों के साथ भी ज्यादा ऑनेस्टली जुड़ पाते हो। क्योंकि तुम उनसे अपनी कमी पूरी करने की उम्मीद नहीं रखते, तुम बस उनके साथ अपनी जिंदगी शेयर करते हो।
जापान में एक कॉन्सेप्ट है हिटोरी, मतलब अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताना। वहां लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। अकेले खाना खाना, अकेले ट्रैवल करना, अकेले कॉफी पीना। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई अकेला बैठा दिखे तो लोग तुरंत पूछते हैं, सब ठीक है ना? शायद क्योंकि हमने अकेलेपन को गलत समझ लिया है। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हर समय किसी न किसी से कनेक्टेड रहना सामान्य बन चुका है। ऐसे में अपने साथ खुश रहना एक छोटी सी रिबेलियन जैसा है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो सच में अपना साथ पसंद करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर है। तुम वियर्ड नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अलग तरीके से रिचार्ज होते हो। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुद के साथ बैठ सकें, जो गहराई से सोच सकें, जो समझ सकें कि कनेक्शन और डिपेंडेंसी में फर्क होता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, प्रेफरेंस और प्रोटेक्शन में फर्क होता है। क्या तुम जरूरत पड़ने पर लोगों से कनेक्ट कर पाते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो? अगर जवाब हाँ है, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। और अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, इतना अकेले क्यों रहते हो, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि मुझे अपना साथ पसंद है। और शायद जिंदगी में इससे बड़ी बात कोई नहीं होती।